नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने वाला है? क्या जल्द ही औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी? ये सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान से निकला है। फडणवीस ने कहा है कि ये सवाल केवल उनकी सरकार का नहीं बल्कि सभी लोगों का है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए। इस मामले में कुछ काम कानून के हिसाब से करना होता है क्योंकि ये कब्र कांग्रेस के शासनकाल में संरक्षित की गई थी और तभी से एएसआई का इसे संरक्षण प्राप्त है। फडणवीस ने श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष के मौके पर आयोजित गुरमत समागम में ये बात कही। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नवे गुरु थे। भारत ही नहीं पूरी मानवता का इतिहास गुरु तेग बहादुर जी को उनके मानवीय मूल्यों, धर्म के प्रति उच्च सिद्धांतों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महामानव के रूप में याद करता है। 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में सिखों के छठे गुरु गुरु हरिगोविंद जी और माता नानकी के सबसे छोटे बेटे के रूप में गुरु तेग बहादुर जी ने जन्म लिया। वो बचपन में ही इतने हिम्मती थे कि अपने पिता के साथ एक बार करतारपुर की लड़ाई के बाद कीरतपुर जा रहे थे कि मुगलों की फौज ने हमला बोल दिया। गुरु तेग बहादुर जी की उम्र तब सिर्फ 13 साल थी। उन्होंने अपनी तेग निकाल ली और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। उस घटना के कारण उनका नाम त्यागमल से बदलकर तेग बहादुर कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म का नेतृत्व उस वक्त संभाला था जब दिल्ली पर औरंगजेब का राज था। उसी औरंगजेब का जिसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी क्रूर नहीं मानते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। लेकिन क्रूरता क्या होती है वो आप गुरु तेग बहादुर की गाथा से समझ सकते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन और उन्हें मुसलमान बनाने का काम सबसे ज्यादा हुआ। इनमें तब भी कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा शिकार हुए। उस समय अपना धर्म बचाने के लिए कश्मीरी पंडितों का एक दल श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में पहुंचा, उनसे मदद की गुहार लगाई। गुरु तेग बहादुर साहिब ने कश्मीरी पंडितों की धर्म की रक्षा का भरोसा दिया, साथ ही हिंदुओं के बलपूर्वक धर्मांतरण का खुल्लम खुल्ला विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का जिम्मा खुद पर ले लिया। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठा। इतिहास के पन्ने आप पलटिए तो पाएंगे कि 1675 में गुरु तेग बहादुर साहिब अपने 5 सिख अनुचरों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े थे। औरंगजेब के लोगों ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया और कई महीनों तक उन्हें घनघोर यातना दी गई। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने गुरु के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाने की, दूसरी शर्त चमत्कार दिखाने की जिससे साबित हो कि आप में दैवीय शक्ति है, और तीसरी शर्त मृत्यु को स्वीकार कर लेने की। गुरु तेग बहादुर साहिब औरंगजेब की क्रूरता और धूर्तता को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन उससे ज्यादा वो अपने धर्म के प्रति अपने विश्वास और मूल्यों को समझते थे। उन्होंने न अपना धर्म छोड़ा, न कर्म छोड़ा, न अपने केश छोड़े, न अपना भेष छोड़ा। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने की जगह गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने मृत्यु को स्वीकार करना पसंद किया। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली में चांदनी चौक पर जलालुद्दीन नाम के औरंगजेब के एक जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर साहिब का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज लाल किले के सामने उसी जगह पर गुरु की याद में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। तो ये तो उस गुरु तेग बहादुर के प्रति ही औरंगजेब की क्रूरता का एक उदाहरण है, जिनकी शहादत के सम्मान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे। अब विस्तार से औरंगजेब की बात कर लेते हैं, जो आजकल कुछ लोगों को क्रूर नहीं लगता। तो कुछ लोगों को लगता है कि उसने तो मंदिरों का निर्माण किया था। आज अब विस्तार से जानेंगे कि औरंगजेब की क्रूरता सारी सीमाओं को किस तरह से तोड़ गई थी। औरंगजेब 5वें मुगल बादशाह शाहजहां का 3 नंबर का बेटा था, जिसका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह थे। दूसरे नंबर पर शाह शुजा
तीसरे नंबर पर औरंगजेब और चौथे नंबर पर मुराद बख्श। इनमें दारा शिकोह एक तो बड़े बेटे थे और उस पर से शाहजहां उन्हें बहुत प्यार करते थे। इतिहासकार अवीक चंद्रा ने अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में लिखा है कि शाहजहां को अपने बेटों में दारा शिकोह इतने प्रिय थे कि वो उन्हें सैन्य अभियानों पर नहीं भेजते थे, लेकिन औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भारत भेज दिया था। अवीक चंद्रा के मुताबिक सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, मुराद बख्श और शाह शुजा को भी शाहजहां युद्ध क्षेत्र में भेज देता था। अगर शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत में भेजा तो अपने दूसरे नंबर के बेटे शाह शुजा को बंगाल में भेजा और चौथे नंबर के बेटे मुराद बख्श को गुजरात में। लेकिन दारा शिकोह को शाहजहां अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। इसके कारण वो साहित्य के रसिया तो बन गए, नजाकत वाली चीजें तो सीख गए, कला संस्कृति के दीवाने तो बन गए, लेकिन जंग का तजुर्बा उन्हें नहीं रहा। जबकि शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद दारा शिकोह ही हिंदुस्तान के बादशाह बने, बल्कि शाहजहां ने अपने तख्त के पास ही दारा शिकोह की भी गद्दी लगवाई और उन्हें शाहे बुलंद इकबाल का खिताब दिया। बीबीसी के मुताबिक दारा को शाहजहां ने शहजादा बना दिया था और शहजादे के रूप में शाही खजाने से उन्हें 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए गए थे, जबकि उन्हें करीब 400 साल पहले 1000 रुपए रोजाना का दैनिक भत्ता मिलता था। लेकिन 1657 में जब 65 साल के शाहजहां की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बीमार रहने लगे, तो सवाल उठा कि किसके सिर सजेगा हिंदुस्तान का ताज। शाहजहां चाहते थे और ये मानकर बैठे थे कि बादशाह तो दारा शिकोह ही बनेंगे, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर नजर गड़ाकर औरंगजेब ही बैठा था। 1658 के मई महीने में जब गर्मी प्रचंड थी, तभी आगराबाद में सामूगढ़ के पास दारा शिकोह और औरंगजेब में पहली जंग हुई, जिसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। उस जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। करीब 1 साल बाद 8 जून 1658 को उसने अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटा दिया। इतना ही नहीं, जेल में भी डाल दिया। जिन्हें औरंगजेब फरिश्ता दिखता है, उनके लिए यहाँ हम बता दें, अभी तो औरंगजेब की क्रूरता की कहानी शुरू हो रही है। तो जब औरंगजेब ने आगरा फतह कर लिया और शाहजहां को गद्दी से उतार दिया, अपने पिता को जेल में ठूंस दिया, तब उसका बड़ा भाई दारा शिकोह दर-दर की ठोकरें खा रहा था, साथ ही अपनी सेना भी सजा रहा था। 1659 ईस्वी के मार्च महीने में एक बार फिर दोनों भाइयों की युद्ध भूमि में भेंट हुई। इस बार अजमेर के पास देवरई में ये जंग हुई। शुरू में दोनों सेनाओं में बराबर की ताकत दिख रही थी, बल्कि दारा शिकोह की सेना ही थोड़ी भारी दिख रही थी, बल्कि भारी पड़ भी रही थी। लेकिन औरंगजेब ने जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति को आजमा लिया। उसने दारा शिकोह के पक्ष में लड़ रहे खलीलुल्लाह खां को खरीद लिया था। खलीलुल्लाह खां लड़ तो दारा के लिए रहा था, लेकिन काम औरंगजेब का कर रहा था। उसने दारा शिकोह के साथ एक मनोवैज्ञानिक धोखा किया। दारा शिकोह अपने हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहे थे। उनका हाथी दूसरे हाथियों से भी ऊंचा था। तो खलीलुल्लाह खान ने दारा से कहा कि शहजादे, आप तो जीत रहे हैं, फिर इस ऊंचे हाथी पर क्यों बैठे हैं? आपका इस हाथी के ऊपर बैठना, सबकी नजरों में आना, अपनी जान को खतरे में डालना है। दारा शिकोह के मन में खौफ पैदा करने के लिए उसने कहा कि अगर दुश्मन का कोई तीर या गोला आपको उड़कर आया और लग गया तो आपका क्या होगा? इस मुगलिया सल्तनत का क्या होगा? इस मुल्क का क्या होगा? दारा शिकोह कायर नहीं थे, सरल और सीधे स्वभाव के मानवीय गुणों से भरे इंसान थे। वो खलीलुल्लाह खां के झांसे में आ गए। जब दारा के सैनिकों ने देखा कि दारा के हाथी का हौदा खाली है, तो वो निराश होने लगे। उन्हें लगा कि दारा को औरंगजेब की फौज ने पकड़ लिया है या फिर लड़ाई में वो मारे गए हैं। इससे दारा की सेना घबराकर पीछे भागने लगी। तभी औरंगजेब के फौजियों ने दारा के सैनिकों को रौंदना शुरू कर दिया। दारा शिकोह एक जीती हुई बाजी हार गए और इसके साथ 1659 ईस्वी में भारत का भविष्य भी हार गया। दारा और औरंगजेब के इस युद्ध में दारा की तरफ से लड़ने वाला एक योद्धा था मनुची, जिसने उस युद्ध की सबसे प्रामाणिक पुस्तक लिखी थी। उसने लिखा कि खलीलुल्लाह खां, जो उस वक्त दिल्ली का गवर्नर था और दारा के पक्ष में था, वो मूल रूप से दारा के पक्ष में नहीं था, बल्कि खलीलुल्लाह खां की पत्नी ने दारा को चेताया था कि शहजादे को उसके शौहर पर रत्ती भर यकीन नहीं करना चाहिए। वो पहले मौके में ही गद्दारी करेगा, और वही हुआ भी। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब पर काफी काम किया है।
उन्होंने लिखा है कि हारने के बाद दारा शिकोह उस रात 9 बजे के करीब लुटे पिटे आगरा के किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा था, मानो अगले 50 सालों के लिए शहर उस रात ही सारा शोक मना लेना चाहता था। दारा शिकोह बिना कुछ बोले, बिना किसी की तरफ देखे अपने घोड़े से उतरे और किले के अंदर जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो अच्छी तरह से समझ गए थे कि हिंदुस्तान की बादशाहत का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। अब चुनौती बादशाहत से ज्यादा जान बचाने की थी। दारा शिकोह पहले दिल्ली गए, फिर पंजाब भागे और फिर अफगानिस्तान। लेकिन औरंगजेब को दर दर भटकते अपने भाई पर रत्ती भर भी दया नहीं आई। उसके जासूस दारा को पकड़ने के लिए लगे हुए थे। एक बार फिर दारा के साथ उसके ही लोगों ने धोखा किया। जिस मलिक जीवन को दारा अपना वफादार समझता था, उसने ही दारा को धोखे से पकड़वाकर औरंगजेब के लोगों के हवाले कर दिया। दारा को दिल्ली लाया गया। औरंगजेब चाहता तो सीधे भी दारा शिकोह को कत्ल करवा सकता था, लेकिन उसे तो दारा शिकोह और अपने पिता दोनों को जीते जी मारना था। शाहजहां और औरंगजेब के दौर में भारत की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल इंडिया में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। बर्नियर ने लिखा है कि दारा को एक छोटी हथनी की पीठ पर एक खुले हौदे में बिठाया गया। उसके पीछे दूसरे हाथी पर उसके 14 साल के बेटे सिफिर शिकोह को बिठाया गया। दोनों के पीछे नंगी तलवार लिए औरंगजेब का गुलाम नजर बेग चल रहा था। नजर बेग को हुक्म था कि अगर दारा शिकोह भागने की कोशिश करे तो तुरंत उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। एक वक्त हजारों रुपए जिसकी खिदमत में हर रोज खर्च होते थे, वो शहजादा, हिंदुस्तान का वो भावी बादशाह आज एक भिखारी की तरह अपने ही रियाया के सामने सिर झुकाए हाथी के हौदे पर बैठा हुआ था। उसके गले में ना कोई गहना था, ना हीरे जवाहरात टंगे थे, ना ही शाही पोशाक थी। बस एक बदरंग साफा बंधा हुआ था। दारा के पैरों में जंजीरें जकड़ी हुई थी, लेकिन हाथ खुले थे। सड़क किनारे खड़े लोगों की आंखें भर आईं। कुछ लोग पीछे मुड़ करके अपने अजीम शहजादे की बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनका औरंगजेब क्रूर नहीं था। औरंगजेब की क्रूरता तब चरम पर पहुंच गई जब उसके पास एक खबर पहुंची कि दारा शिकोह दिल्ली का बादशाह भले ही नहीं बन पाया, लेकिन दिलों का असल बादशाह तो वही है। दरअसल हुआ ये था कि एक भिखारी ने जोर जोर से चिल्लाकर ये कहा था कि मेरे शहजादे, तुम तो दानिया थे, आज तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही दारा ने अपने कंधे पर पड़ी शॉल को उस भिखारी की तरफ फेंक दिया। इस घटना से औरंगजेब बुरी तरह से चिढ़ गया, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी तरह से हिल गया। उस रात उसने दारा शिकोह और उसके 14 साल के बेटे को जेल में बंद कर दिया और तय कर लिया कि इन्हें मार डालना है, बाप बेटे दोनों को। दारा शिकोह की छोड़िए, जिस औरंगजेब ने अपने 14 साल के निरी बेबस भतीजे तक को नहीं बख्शा, वो कुछ लोगों को आज भी क्रूर नहीं लगता। उसी रात नजर बेग अपने कुछ और जल्लादों को लेकर दारा शिकोह को मारने के लिए जाता है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अविक चंद्रा ने अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में लिखा है। जिन्हें औरंगजेब क्रूर नहीं लगता, उन्हें वो किताब पढ़ लेनी चाहिए। नजर बेग ने दारा शिकोह के पास पहुंचते ही कहा कि वो उसके बेटे सिफिर को लेने आया है। सिफिर रोने लगा और दारा ने अपने बेटे को सीने से चिपका लिया। ये अंदाजा तो दोनों बाप बेटे को हो ही गया था कि इस धरती पर दोनों का ये मिलन आखिरी है। मौत साथ ही होगी, फिर दूसरे जहां में ही दोनों साथ मिलेंगे। लेकिन जब नजर बेग ने सिफिर को जबरन छुड़ाने की कोशिश की, तो दारा ने अपने पास रखे एक छोटे से चाकू से नजर बेग के साथ आए एक जल्लाद पर पूरी ताकत से प्रहार किया। लेकिन नजर बेग और बाकी हत्यारों की संख्या ज्यादा थी। दारा शिकोह और उसका नाबालिग बेटा क्या करते? नजर बेग ने तलवार निकाली और सिफिर के सामने ही दारा का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्या अब भी कोई कहेगा कि औरंगजेब क्रूर नहीं था? सिफिर तो बच्चा था, लेकिन जान गया कि पिता का सर कलम हुआ है, उसका भी वही हश्र होगा, वही हुआ भी। लेकिन जिन्हें औरंगजेब फरिश्ता दिखता है, उनके लिए इतिहास के अभी कुछ और खूनी पन्ने खुलने बाकी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं इसके आगे की कहानी।
अपने सबसे बड़े भाई को मरवा कर भी औरंगजेब संतुष्ट नहीं हुआ। अपनी किताब अवीक चंद्रा लिखते हैं कि उस रात ही उसने दारा शिकोह का सिर मंगाया। सिर खून से लथपथ था। अपने सामने ही सिर और चेहरे को धुलवाया और जब ये जान गया कि ये दारा शिकोह है, तब जाकर उसे राहत मिली। ये उस महान बादशाह की कहानी है जिसके बारे में कुछ लोगों को लगता है कि वो क्रूर नहीं था। क्रूरता यहीं पर खत्म नहीं हुई। दारा के धड़ को हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया, लेकिन सिर का संताप अभी बाकी था। इटली का वो यात्री जो दारा की सेना में लड़ भी रहा था, उस निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब मेमोइर्स ऑफ द मुगल कोर्ट में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को एक खत भेजा कि आपका बेटा आपकी खिदमत में इस तश्तरी में ऐसा तोहफा भेज रहा है जिसे देखकर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जिंदगी से हताश और शरीर के निचले हिस्से में गंभीर बीमारियों से त्रस्त शाहजहां के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसे लगा कि शायद उसके क्रूर बेटे को रहम आ गया है। शाहजहां के सामने जब ठगी हुई तश्तरी पेश की गई और उसने उसका ढक्कन हटाया तो उसकी चीख निकल गई। वो बीमार बूढ़ा आदमी जो कभी हिंदुस्तान का बादशाह था, वो निढाल पड़ गया, क्योंकि उस तश्तरी में उसके सबसे बड़े और दुलारे बेटे दारा का कटा हुआ सिर था। मनुची लिखते हैं कि शाहजहां उस वक्त आगरा में थे। औरंगजेब के हुक्म पर दारा के सिर को ताजमहल के प्रांगण में ही दफनाया गया। औरंगजेब ने सोचा था कि जब भी अपनी बेगम मुमताज की तरफ देखने के लिए शाहजहां ताजमहल की तरफ देखेगा तो उसे अपने प्यारे पुत्र की खौफनाक यादें हंट करेगी। कितना आगार था ना अबू आजमी का फरिश्ता बादशाह औरंगजेब। आप सोच सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि भेज दीजिए उत्तर प्रदेश में, हम उनका उपचार करा देंगे। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। जिन्हें लगता है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, उस औरंगजेब ने सिर्फ दारा का ही नहीं बल्कि अपने छोटे भाई मुराद का भी सिर कलम करवा दिया था। जो अपने पिता और भाइयों के प्रति इतना निर्मम था, वो हिंदुओं के प्रति कैसे सदाशयी रहा होगा। औरंगजेब के दरबार में रहे साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिर आलमगीरी में लिखा है कि उसने अपने सभी सूबों में मंदिरों को गिराने का हुक्म दिया था। कई जगहों पर उसने हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों और त्योहारों के मनाने पर भी रोक लगा दी थी। काशी विश्वनाथ से मथुरा तक मंदिरों को तोड़ने वाले हाथ औरंगजेब के रहे। फिर भी किसी को औरंगजेब क्रूर नहीं लगता तो ये उदारता उसे मुबारक हो। लेकिन इतिहास की दृष्टि से न्याय ओझल नहीं होता। इसलिए जिस औरंगजेब ने लोगों को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं किया, आज लगता है कि 2 गज जमीन के नीचे भी उसके लिए जगह नहीं है। कब्र का विवाद तो यही कहता है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।